एग्रीमेंट के मुताबिक ये था 1 साल बाद छुट्टी जाएँगे, लेकिन 2-2 साल 3-3 साल हो गए, उनको वो लोग छुट्टी नहीं भेज रहे थे। तो ऐसी सूरत में जिन लोगों का ऐसा कोई केस हो, यानी कि एग्रीमेंट में 6 महीने बाद छुट्टी है या एग्रीमेंट में साल बाद छुट्टी है, तो वो एग्रीमेंट के मुताबिक उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो वो अपनी मर्ज़ी से अपनी छुट्टी लगा सकेंगे। इसमें प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई थी, वेबसाइट पे ऐड नहीं की गई थी, जिसमें एक एग्ज़िट री-एंट्री का भी था कि ये भी अभी वेबसाइट पे ऐड नहीं था, लेकिन अब इसको ऑप्शन में ऐड कर दिया गया है और आप अपनी मर्ज़ी से अपना फाइनल एग्ज़िट और एग्ज़िट री-एंट्री यानी कि छुट्टी लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि फाइनल एग्ज़िट या फिर एग्ज़िट री-एंट्री आपने किस तरीके से लगानी है और इसके लिए क्या शरायत हैं, तो मुकम्मल डिटेल से इस वीडियो में देखते हैं। तो इसलिए वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक वाले बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने अपशेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना, इसके लिए आपने अपशेयर वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, यानी कि ब्राउज़र से आपने वेबसाइट को ओपन करना है। तो वो किस तरीके से करना है मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। तो इसके लिए अपने मोबाइल फ़ोन से ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र को आपने ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करके तो आपने यहाँ पे वेबसाइट लिखनी है absher.sa, absher.sa। ये लिख के आप सर्च करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ से इंडिविजुअल पे आपने क्लिक करनी है, इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। ये अरबिक में होगा, इसको इंग्लिश में करने के लिए यहाँ ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश पे क्लिक कीजिएगा। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऊपर इकामा नंबर और जो आपका अपशेयर का पासवर्ड है वो लिख के आपने इसमें लॉगिन हो जाना है। अपशेयर का पासवर्ड वगैरह लिख के ऊपर यूज़र नेम में इकामा नंबर और नीचे अपशेयर का पासवर्ड लिख के जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो वन टाइम पासवर्ड आप लगा के तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन होंगे यहाँ पे सामने आपको माई सर्विसेज लिखा हुआ नजर आएगा। माई सर्विसेज के अंदर दो ऑप्शन है, एक सर्विसेज और दूसरा इंक्वायरीज। तो आपने सर्विसेज पे क्लिक करना है। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने पासपोर्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट्स लिखा हुआ नजर आएगा, आपने पासपोर्ट्स पे क्लिक करना है। पासपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे अब इसके अंदर आपको मिलेगा वीज़ा रिक्वेस्ट। तो ये तीसरा ऑप्शन है वीज़ा रिक्वेस्ट, इस पे आपने क्लिक करना है। वीज़ा रिक्वेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सारी डिटेल है इसके बारे में। इसमें जो लोग एग्जिट री एंट्री जाना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। एग्जिट री एंट्री जाने से पहले आप आगे कोई भी ट्रैफिक वायलेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बाकी भी सारी कंडीशंस हैं वो आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। जितनी छुट्टी आप जाना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं 3 महीने छुट्टी जाना चाहता हूँ तो कम से कम 4 महीने यानी कि उस हिसाब से उससे ज़्यादा इकामा आपका वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है वो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और आपका अपशेयर के अंदर भी वो अपडेट होना चाहिए, यानी कि नकल मालूमात। क्योंकि जब भी हमारा पासपोर्ट एक्सपायर होता है, जब आप उसको रिन्यू करवाते हैं, रिन्यू करवाने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिकली अपशेयर में अपडेट नहीं होती, तो उसके लिए हमें अपडेट करवानी पड़ती है, यानी कि नकल मालूमात करवानी पड़ती है। तो अगर आपने पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाया है तो वो नया पासवर्ड आपका अपशेयर में अपडेट होना चाहिए। उसके अलावा जिस बंदे का लिए आप छुट्टी वगैरह लगा रहे हैं वो बंदा सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद होना चाहिए, उस पर किसी किस्म की वायलेशन नहीं होनी चाहिए और बंदा जिंदा होना चाहिए, यानी कि अगर अल्लाह ना करे डेथ हो गई है तो ऐसी सूरत में उसका आप इस तरीके से नहीं लगा सकते। और उसके बाद जो फाइनल एग्जिट वाले हैं, फाइनल एग्जिट वालों के लिए भी यही है, पहला कि उनके नाम पे कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए और दूसरा ये कि उन पे भी किसी किस्म का कोई ट्रैफिक वायलेशन उनकी नहीं होनी चाहिए। एग्जिट री एंट्री के लिए भी यही है, यानी कि मेन चीज़ के वायलेशन कोई भी अगर है तो वो लाजमी तौर पर पेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हैं, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा और दूसरा है व्यू रिक्वेस्ट, यानी कि आप जो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उसको आप देख भी सकते हैं और नई रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि आपको जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद 10 दिन का आपको टाइम देना होगा, यानी कि टोटल 15 दिन होंगे। 10 दिन ये होंगे कि आपका जो स्पॉन्सर है वो आपको रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता। अगर 10 दिन में वो आपको रिस्पांस कोई दे देता है, मिसाल के तौर पे अगर आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया तो छुट्टी नहीं लगा रहा, तो छुट्टी नहीं लगाएगा तो वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएगा, यानी कि मैं इस वजह से नहीं छुट्टी लगा रहा। मिसाल के तौर पे वो अगर आपने छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट की है, आपका जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में ये है कि ये 1 साल के बाद छुट्टी जाएगा, लेकिन आपने छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट कर दी है 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद,
तो वो उसके रिस्पांस में यानी कि आपकी रिक्वेस्ट के जवाब में वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है कि एग्रीमेंट के मुताबिक अभी आपकी छुट्टी नहीं बन रही। तो अगर ऐसी सूरत में आप छुट्टी नहीं लगा सकते, यानी कि जो आपका एग्रीमेंट है, मिसाल के तौर पे आपके एग्रीमेंट में है कि 6 महीने के बाद आप छुट्टी जाएंगे और वो आपको 6 महीने में छुट्टी नहीं भेज रहा, तो फिर ही आप इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर एग्रीमेंट में ये है कि 1 साल के बाद छुट्टी जाएंगे, लेकिन आप और वो रजामंद हो जाते हैं कि 6 महीने बाद मैं आपको भेज देता हूँ, यानी कि एग्रीमेंट में 1 साल के बाद छुट्टी जाना है, लेकिन आप दोनों रजामंद हो जाते हैं, चलो 6 महीने के बाद इमरजेंसी में जाना पड़ गया, तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर रजामंदी होगी, दोनों की रजामंदी होगी, तो फिर आपको ये सर्विस यूज़ ही नहीं करनी पड़ेगी। फिर आप वैसे ही उसे बोल देंगे मेरी छुट्टी लगा दो, तो वो लगा देगा। ये स्पेशली ऐसी सूरत के लिए है कि जो आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, अगर वो एग्रीमेंट के मुताबिक आपकी छुट्टी नहीं लगा रहा, तो फिर आपने ये सर्विस जो है इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे एक चीज़ दोबारा से क्लियर करता चलूँ कि इसको ट्राई करने के लिए कि चलो देखें क्या होता है, इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ना ही फाइनल एग्जिट और ना ही एग्जिट री एंट्री के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है एग्जिट री एंट्री के लिए और दूसरा है फाइनल एग्जिट के लिए। अगर हम फाइनल एग्जिट के लिए करते हैं, यहाँ फाइनल एग्जिट वीज़ा पे क्लिक करेंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद वो आपको कंफर्मेशन के लिए बोलेगा, तो मैं इसको भी नेक्स्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए आप भी इस स्टेप से आगे मत जाइएगा। अगर आपने नहीं करना तो ट्राई करने के लिए बार बार कह रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ भी ट्राई मत कीजिएगा, जस्ट आप अपने नॉलेज में रख लीजिएगा कि इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ से फाइनल एग्जिट के लिए इसी तरीके से, अगर एग्जिट री एंट्री के लिए है तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ड्यूरेशन बाय डेज, कितने दिन के लिए आप छुट्टी जाना चाहते हैं, यहाँ पे आपने उतने दिन लिखने हैं। मिसाल के तौर पे मैं 3 महीने के लिए जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 90 डेज जो है वो लिख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे उसी तरीके से ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने टिक करना है। इनको टिक करके आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे देखें वो कन्फर्म करने के लिए बोर्ड है, मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो ये रिक्वेस्ट जो है ये चली जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। आप भी इसको ट्राई मत कीजिएगा। तो ये तरीका था, यहाँ से अगर कन्फर्म करेंगे रिक्वेस्ट चली जाएगी। रिक्वेस्ट जाने के बाद 10 दिन का टाइम होगा। 10 दिन के अंदर अंदर अगर आपका स्पॉन्सर यानी आपकी कंपनी आपको जवाब नहीं देती, तो उसके बाद ये केस आपकी साइड पे हो जाएगा, यानी कि फिर आप इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से इशू कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए 10 दिन का टाइम होगा। अगर 10 दिन के अंदर वो कोई ऑब्जेक्शन लगा देता है और ऑब्जेक्शन में ये चीज़ क्लियर है कि आप यानी कि एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं चल रहे, तो फिर आपकी इस तरीके से छुट्टी नहीं लगेगी, एग्जिट री एंट्री जो है वो नहीं लगेगी। तो जो आपने एप्लीकेशन जो है वो सेंड की होगी, उस एप्लीकेशन का स्टेटस देखना चाहें तो यहाँ पे ये व्यू रिक्वेस्ट रिपोर्ट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने रिक्वेस्ट सबमिट की होगी उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह इस तरह की और भी कोई अपडेट आएगी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।